अक्सर स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो 3 यूनिट्स आपके हैं सिलेबस में, जिसमें पहला है मार्केट इक्विलिब्रियम, सेकंड है फैक्टर प्राइसिंग और थर्ड है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो सारे स्टूडेंट ने ये सारे सिलेबस को ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है उस एग्जामिनेशन के पीरियड में आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इन 3 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेक्टिव स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 2 फैक्टर प्राइसिंग में। इसमें प्रॉफिट अगर टॉपिक को देखा जाए तो प्रॉफिट में अनसर्टेनिटी थ्योरी, प्रोफेसर नाइट की जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है इनोवेशन थ्योरी ऑफ सुम्पीटर, यानी प्रॉफिट में जो इनोवेशन थ्योरी है सुम्पीटर की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉफिट सेगमेंट को ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ना है और केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ना है। तो इसमें अगर क्वेश्चन का ट्रेंड देखा जाए तो वो ज़्यादा क्वेश्चन क्लासिकल थ्योरी से ही उठाया जाता है। तो आपके जो लॉन्ग टाइप के आंसर होंगे वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड होंगे, लेकिन जो शॉर्ट टाइप के आंसर होते हैं, यानी ग्रुप बी की बात करें तो उसमें केन्सियन थ्योरी जो है यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस आधार पर इंटरेस्ट भी आपका एक सेगमेंट हुआ, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्रॉफिट और इंटरेस्ट ये दोनों चैप्टर को काफ़ी ढंग से देख जाएं। फिर बात करते हैं रेंट में। तो रेंट में आपका रिकार्डियन थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट भी आपको पढ़ना होता होगा, लेकिन रिकार्डियन थ्योरी जो रेंट है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी रेंट में एक है क्वासी रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आभास लगान। तो आभास लगान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो आप रेंट में क्वासी रेंट और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में साथ ही साथ क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। परेटो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आप एक बार जरूर देख जाइएगा। और बात करते हैं फिर यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, जिसमें बाजार का संतुलन आपको देखना है, उसमें परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म जो है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जनरली ग्रुप ए में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म जो है इसको आप ग्रुप ए के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी में बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बात करते हैं मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, यानी एकाधिकार और कीमत विभेदीकरण की। तो इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, कीमत विभेदीकरण, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, मोनोपोली को भी आप देख जाएंगे। फिर देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपॉली, ओलिगोपॉली, यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ डिओपॉली और ओलिगोपॉली, यानी द्वैधिकार और अल्पाधिकार, ये भी टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन टॉपिक है वो हो गया प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपॉली, ओलिगोपॉली। तो इन सब टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करना और सारे यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज है इसको अच्छी तरह से देख कर जाना।
उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक को अगर तुम पढ़कर जाओगे तो तुम्हारे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अच्छी तरह से तैयारी करना और अच्छे से एग्जामिनेशन देना। तो स्टूडेंट, एक बात बिल्कुल याद रखना है कि आपके एग्जामिनेशन में दो ही चीज़ काम आएंगे। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है राइटिंग स्किल। तो आप राइटिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर लीजिए। स्टॉप वॉच रख के लिखने का अभ्यास कीजिए। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ जानते हों, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली। तो लिखने का अभ्यास ज़रूर कीजिए और जितने भी एमसीक्यूज़ थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, उनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट ये दो ही ट्रिक है जिससे आप किसी भी पेपर में काफ़ी अच्छे तरह से स्कोर कर सकते हैं। जब भी लिखो बिल्कुल क्लियर लिखो, स्टेप स्टेप वाइज लिखो। आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, कंक्लूजन भी दे सकते हो, तभी आपके आंसर काफ़ी परफेक्ट होंगे। जहाँ पर कोई फिगर का सवाल होगा, उस फिगर वाले सवाल में आप फिगर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन जरूर करना, ताकि उसमें आपके मार्क्स पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको मिल पाएँ। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर टकअप करना और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको बिल्कुल छोड़ देना और उनके लिए 5 मिनट का समय अंत में जरूर निकालना, जिसमें तुम उस जो क्वेश्चन तुमने छोड़ा है उसको अच्छी तरह से तुम रिवाइज करके एक बार लिख सको। तो स्टूडेंट, याद रखना कि रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट ये दो चीज़ है जिस फैक्टर पर अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे किसी भी पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल इकोनॉमिक्स विद डॉक्टर प्रशांत कुमार खरे को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को पुश करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट अगर आए तो वो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। जय हिंद।